Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So today is Sunday and market is closed, as you know. So I am here for discussing the weekly market analysis. ठीक है, जो कि हमने एक एनालिसिस किया था आज से ठीक एक महीना पहले। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। स्टार्टिंग फ्रॉम हमने यहाँ मिड कैप को डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे स्मॉल कैप को डिस्कस किया था, हमने निफ्टी के इंडाइसेस को डिस्कस किया था, हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे फिन निफ्टी को देखा था। तो इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे एक बार देखा था और हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे मार्केट वहाँ पे कैसा दिख रहा है और आने वाले टाइम में टारगेट्स कहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, मिड कैप के, स्मॉल कैप के एंड लार्ज कैप के। तीनों हमने वहाँ पे एनालिसिस किए थे। नाउ आज का वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर के लिए अगेन यहाँ पे एक डिस्कशन रख रहे हैं और इस चीज़ से हम ये थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आने वाला एक वीक, एक महीना हमारे लिए कैसे रहने वाला है मार्केट को लेके। एज यू नो, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है ट्रेड करने के लिए। जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए ही उन किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है। उनके पी रेशियोज काफ़ी अच्छे से देखने हैं, उनके एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करना है। कोई भी स्टॉक लेने से पहले वो कंपनी क्या करती है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उसका, उन सब चीज़ों को देख के ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को प्लान किया जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट अगेन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ DXY को। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो अगेन यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है, एक ऑल टाइम हाई की तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चिंता का विषय अगेन है, मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हूँ और मेरे पास जो हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे था टॉप पे, वो कुछ इसी जोन के आसपास में था। तो नाउ मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस टॉप पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया। डबल टॉप लगाने के बाद इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 103, तो 103 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल डॉलर इंडेक्स से। एक और यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो कैंडल बनी है प्रीवियस डे की, यानी कि ये जो कैंडल बनी है 3 मई की, यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें हमें स्ट्रेंथ दिखी है क्योंकि विक तो हमें मिली है। और जो हमने सेशंस यहाँ पे डिस्कस किए थे कि विक क्या होती है, कैसे काम करती है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि विक कैसी है, कितनी स्ट्रेंथ से क्लोज हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ नेक्स्ट मोमेंटम, तो नेक्स्ट मोमेंटम आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट एंड देन एक करेक्शन के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो डाउनवर्ड टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 103.889। तो ये जो मेरा प्राइस है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ इस प्राइस को। तो मैं लगभग इस प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 103.929, इस रेंज के आसपास में कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 929 से लेके 880 जो मेरी लोअर रेंज है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे DXY करेक्शन लेने के लिए नीचे नहीं आता है, डायरेक्टली ऊपर निकलता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 106 को, तो फिर वहां पे जो भी मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी उसको मैं थोड़ा सा क्या कर लूंगा, कट डाउन कर लूंगा। पोजीशंस को बनाया जाएगा लेकिन इतना एग्रेसिवली वहां पे पोजीशंस को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगेन DXY ऊपर है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारे स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं करने वाला है वो। ऑलराइट, कमिंग टू द इंडेक्स पार्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी, मैंने एक सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया था गूगल मीट पे। जिन्होंने भी ज्वाइन किया था उस सेशन को, लास्ट वीक में हमने उस सेशन को प्लान किया था। आई थिंक ऑन मंडे, दिस वीक मंडे को हमने प्लान, टुडे संडे, तो बिफोर 6 डेज हमने एक सेशन प्लान किया था। वहां पे मैंने क्लियर इंडिकेशंस बता दिया था जब निफ्टी ये ऑल टाइम हाई पे दोबारा आया था 859 के आसपास में, और DXY हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 105 के ऊपर चल रहा था। तो मैंने वहां पे क्लियरली इंडिकेशंस बता दिया था कि बट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने वहां बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी में एक करेक्शन, यानी कि जो कैंडल स्टिक हमें मिली है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा था कि मार्केट नीचे आएगा क्योंकि DXY ऊपर था। मैंने ये भी बहुत अच्छे से बताया था कि बाइंग हम करेंगे इंडेक्स की, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा संभल के करेंगे, स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे हम बाइंग का पंच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है कल या परसों के दिन में 22,000, वी कैन, हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द मेजर सपोर्ट, अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है एक दो दिन में,
So by where I am expecting the Nifty, this is the zone 22,266 is the major and critical support. अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द निफ्टी समवेयर अराउंड 22,000 के आसपास मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ से 200 पॉइंट पहले नीचे और उसके बाद फिर 21,837 के आसपास तक भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि मार्केट एटलीस्ट मुझे कहाँ दिखाई देगा, इस जोन के आसपास में मुझे दिखेगा 22,187। ठीक है, 21 नॉट 21,871 के आसपास में है, राइट। तो लगभग लगभग इसी जोन के आसपास मुझे फिर मार्केट यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन अगेन क्या है निफ्टी से कि अगर कल के दिन मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के साथ इस सपोर्ट टेस्टिंग को प्रिडिक्ट नहीं करता है। यानी कि अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा कर दूं और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड को प्लान करूंगा, मैं कुछ इस तरह से प्लान करूंगा कि अगर मार्केट खुलता है कल यहाँ पे और खुलने के बाद वो क्या करता है, इस स्विंग को ब्रेक कर देता है 22,519 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर मैं इस यहाँ पे ट्रेड्स को पंच कर सकता हूँ। मेरा टारगेट कंसल्टेशन जोन के आसपास में रहेगा 637, मेरा यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 530 के ऊपर एंट्री हम ले सकते हैं डेफिनेटली और 615 से लेके 650 के बीच में यहाँ पे टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट यहाँ इस सपोर्ट को वापस टच करने आ जाता है, मार्केट खुलते ही नीचे फॉल होना स्टार्ट हो और यहाँ पे टेस्टिंग हो जाती है, तो फिर सेलिंग साइड इज द बेस्ट प्रेफरेंस, फिर यहाँ पे बाइंग नहीं किया जाएगा। खुलने के बाद अगर गिरता है और यहाँ टेस्ट ना करके यहीं से रिवर्सल ले लेता है तो फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो वंस ये टेस्टिंग दोबारा हो जाती है तो फिर सपोर्ट वीक दिखाई देगा, तो मार्केट वहां पे क्या करेगा, फॉल होना स्टार्ट करेगा। ऑलराइट, तो ये मेरा व्यू है निफ्टी का कल के लिए। अगेन यहाँ बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लें। तो बैंक निफ्टी भी मुझे क्या दिख रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे इन्वर्टेड, यहाँ पे हम दो तीन चीजें बोल सकते हैं, या तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, हमें हालांकि नीचे मिलता है, बट जिनके कंसेप्ट जिनको लगता है कि मुझे बस हैमर याद रखना तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर रख सकता है, नहीं तो शूटिंग स्टार बोल सकता है। तो अच्छी स्ट्रेंथ से यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली और 2 दिन की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली। तो अगर मैं तीनों कैंडल को मर्ज करूं तो मेरे को समवेयर अराउंड इस कैंडल का एटलीस्ट अभी 50% मुझे एंगल्स यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा और, अगर नेक्स्ट डे की क्लोजिंग भी यहाँ हो जाती है 48,561 के आसपास कर देता है ये क्लोजिंग, या फिर 600 के आसपास क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक दिखाई देगा। द टारगेट इज अराउंड, मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी से कि 47,680 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए वापस से बैंक निफ्टी आएगा। 600 से लेके 680 के बीच में यहाँ टेस्टिंग होने के लिए आएगी वापस से, उसके बाद से फिर वो एक नई रेंज यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा। उसके बीच में कहाँ सपोर्ट लेगा, एक एक 824 रुपए के आसपास एक सपोर्ट इस जोन पे ले सकता है, 824 के आसपास में। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई टेस्टिंग, ऊपर निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर 608 रुपए यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस लेवल इज 48,000 के आसपास यहाँ पे टेस्टिंग करने का, अभी भी 900 पॉइंट की रैली डाउन है, तो 900 पॉइंट यहाँ से इजी एक्सपेक्टेड यहाँ पे मिल जाएगा। अपसाइड मैं कब एक्सपेक्ट करूंगा, अपसाइड तभी एक्सपेक्ट करूंगा अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मुझे मिलती बनती है और वो इस प्रीवियस कैंडल को एनगुल्फ करती है, थोड़ी बहुत एनगुल्फिंग नहीं, ज्यादा हैवी स्ट्रेंथ से एनगुल्फ करती है, तो ही यहाँ पे बाइंग साइड को प्लान किया जाएगा। और टारगेट्स में अभी के लिए तो मेरे को डाउन में ही दिख रहा है बैंक निफ्टी भी, और निफ्टी भी की डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनी हुई है। एंड जब हमने डिस्कस यहाँ पे किया था मिड कैप को, मिड कैप को हमने डिस्कस जब उस टाइम पे किया था, तो मैंने वहां पे, हमने सेशन कब कंडक्ट किया था, वो 26 मार्च के आसपास हमने वो किया था इस टाइम पे। तो मैंने वहां पे क्लियर इंडिकेशन बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, एक ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छी रेंज, लगभग 48,000 टू 300 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इतनी बड़ी रेंज मिल गई, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम थी बिकॉज एक हर्डल पॉइंट था ऊपर, बट ठीक है मिल गया तो अच्छी बात है। एंड अगेन इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्या किया, जब नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिड कैप्स, मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कंटिन्यू वन वे रैली है, आरएसआई इज गुड, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द रैली विल कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। ओनली थोड़ी सी क्रिटिकलिटी क्या है, डीएक्सवाई की, डीएक्सवाई थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें, वो भी अगर नीचे आ गया तो दिस वी विल सी द टारगेट्स, हमें यहाँ पे मिड कैप ऑलमोस्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट टारगेट इज हमारा 52,539 के आसपास में, तो दिस इज अवर नेक्स्ट टारगेट। तो 539 के आसपास में हमें यहाँ पे बहुत ही जल्दी, वेरी सून हमें कहाँ पे दिखाई देगा,
मिड कैप हमारा 52,539 के आसपास में। ठीक है, तो ये जो रैली है बहुत ही फास्ट आएगी। ऑलरेडी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्मॉल कैप। तो एक बार स्मॉल कैप को भी हम देख लेते हैं। स्मॉल कैप अगेन जब हमने डिस्कस किया था इसका भी, तो 18,000 के आसपास इसका हमने, नॉट 18, 15,000 के आसपास का हमने इस टाइम रेंज डिस्कस किया था। इसमें भी सेम क्या हुआ, जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का अच्छा मोमेंटम, मोमेंटम के बाद ये जो रेंज एक्सपेक्टेड थी बन के फिर ऊपर मार्केट गया और अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में फंसा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ पे वीक है। यस, दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ पे वीक है। स्ट्रेंथ से यहाँ ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे वन कैंडल सस्टेन हुई है, क्लोजिंग भले ही नेगेटिव है, बट हमें यहाँ पे सस्टेनेबल कैंडल दिख रही है कि कोशिश हुई है अटेम्प्टिंग डाउन में आने की, बट नहीं हुआ। तो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट क्या है कि 16,500 का वापस टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर 16,500 की टेस्टिंग हो जाती है और मार्केट नीचे निकलता है, तो अगेन हमें एक बार फिर से यहाँ पे 15,338 पे एक बार यहाँ पे मिड कैप हमें, स्मॉल कैप हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम अगेन एक्सपेक्टेड यहाँ से कि एक अच्छा मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। द टारगेट्स आर समवेयर अराउंड 18,656। तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट्स है जो अभी के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है आने वाले एक डेढ़ महीने में। बट इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कंसिडरिंग द इलेक्शंस थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि वॉलिटिलिटी बनी रहे मार्केट में, बट एट द एंड वी आर गेटिंग द वेरी बेटर टारगेट्स फ्रॉम द स्मॉल कैप। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिन निफ्टी पार्ट। तो अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, देखो फिन निफ्टी में भी यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ ब्रेक करने के बाद ऊपर के बाद टेस्टिंग होने के बाद ऊपर। तो फिलहाल ये जो जोन है यहाँ पे, इस जोन पे क्या कर रहा है मार्केट, सस्टेन कर रहा है। जो प्राइसेस है वो इतने ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल हमें एक बार क्या दिख रहा है कि प्राइस वीक भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, बट एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें फिलहाल, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो डेली पे भी मुझे कुछ चार्ट ऐसा ही दिख रहा है कि एक जोन में मार्केट था, ब्रेकडाउन मिला। अब यहाँ जब जोन के बाहर निकलने की बारी आ रही है, तो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिन निफ्टी जो भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना चाहता है जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, ऑटो सेक्टर हो गए हमारे, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना, ध्यान यहाँ पे देना है चीजों में। जब तक ये प्रॉपर एक बार ब्रेकआउट नहीं देगा, तो थोड़ा बहुत स्टॉक्स बाय अगेन बता रहा हूँ कर सकते हो, बट यू कैनॉट टेक, यू कैनॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दी पर्टिकुलर स्टॉक कि ठीक है यार मैंने स्टॉक ले लिया 1-1.5 लाख का, नहीं। तो आप इनिशियल में थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले लो और बाद में फिर उसको एवरेजिंग कर सकते हो। ऑल राइट, तो सेम बाकी इंडेक्स भी यहाँ पे है। तो काफ़ी सारे इंडेक्स है यहाँ पे, फिलहाल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, दैट्स वाई एक छोटा सा डिस्कशन था यहाँ पे। मुझे मार्केट कैसा दिख रहा है, इंडेक्स मुझे कैसे दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे उसका थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया है मैंने आने वाले टाइम में कैसा दिख रहा है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।